हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ एक और दाल चावल वीडियो सारे बिगिनर्स के लिए, जिनके अंदर स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिन्होंने अभी ट्रेडिंग के बारे में सुना है और सीखना शुरू किया है। लोग भी आ जाते हैं जो जॉब करते हैं और एक साइड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, या फिर जिनको हमेशा से ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था लेकिन किसी यूट्यूब वीडियो को देख के समझ नहीं आया है कि यार प्राइस किस तरीके से मूव करेगा और कैसे ट्रेडिंग की जाती है। आप सबके लिए ये दाल चावल वीडियो है। बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने वाली हूँ जो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं और हमारी प्रिडिक्शंस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव होगा, ताकि उसी हिसाब से हम एक ट्रेड ले पाए। अभी देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक रूमर है, मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानती। और कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर होगा तो वो आपको सेम चीज बोलेगा, जब तक मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको एक डायरेक्शन में प्राइस की मूवमेंट ना शो करे तब तक आप ट्रेड में एंटर नहीं होइए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं या फिर जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। वो एक्चुअली में एक नेट सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं कि वो एक महीने के एंड में बोल सके कि हाँ भाई, हमारा इस महीने में नेट इतना प्रॉफिट हुआ है। बीच में हुए लॉसेस लेकिन प्रॉफिट उससे ज्यादा हुआ। तो अगर आपको लगता है ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए रहेगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की है। मैं शुरुआत ट्रेडिंग से कर रही हूँ। हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी जाएंगे, हम लोग टैक्सेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा। ठीक है, तो वो हथौड़ा इस तरीके से नॉर्मल हथौड़ा भी हो सकता है और वो जो हथौड़ा है इस तरीके से इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जैसे कि मानिए ये पेन है और ये इन्वर्टेड पेन है। उसी तरीके से मानिए मैंने ऐसे हथौड़ा पकड़ा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा उसका सॉलिड वाला पोर्शन। सॉलिड मतलब ऐसे तो पूरा का पूरा सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा उसका बल्क मास। उसी तरीके से जब मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा उसका बल्क मास। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हैमर हो गया। तो ये बेसिकली हम लोगों को नजर आते हैं चार्ट के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में। इसका मतलब क्या कि मानो इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ट है, तो यहाँ पर हमें हैमर नजर आ सकता है या फिर इन्वर्टेड हैमर नजर आ सकता है, या फिर यहाँ पर हमें हैमर नजर आ सकता है या इन्वर्टेड हैमर नजर आ सकता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस का एक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। मैं ये चीज पहले भी बोल चुकी हूँ कि ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से ही मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स की हेल्प लो। और जब मल्टीपल इंडिकेटर्स एक डायरेक्शन में ही प्राइस एक्शन के मोशन को बताएं तभी आप एक ट्रेड में एंटर हो। मान लीजिए इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर आपको हैमर दिख गया तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई एक और इम्पल्सिव मोशन आने वाला है। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर दिख गया, आपको दोबारा से पता लग गया एक इम्पल्सिव अपवर्ड मोशन आने वाला है। तो ये जो हैमर्स है हमेशा चार्ट के लो पॉइंट के ऊपर दिखेंगे। यहाँ पर ये अप ट्रेंड आप लोग देख ही पा रहे होगे, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। कोई भी बता देगा ये अप ट्रेंड है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात भी की थी कि किस तरीके से हम लोग एक चार्ट को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। टॉपिक के ऊपर रहते हुए ये देखिए, मैं जूम करती हूँ, आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा। तो इन्वर्टेड हैमर आया, ऑलरेडी ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस एक्शन था, यहाँ पर इंपल्सिव मोशन आया, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आ गया और पुल बैक आने के बाद एक हैमर आ गया या फिर इन्वर्टेड हैमर आ गया, जिसने मुझे ये थोड़ा सा और स्ट्रांगली इंडिकेट कर दिया कि अब दोबारा से एक इंपल्सिव मोशन आने वाला है ऊपर की डायरेक्शन में। अगर मानिए मैं एक और चार्ट का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड आया 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 आया। अब हमेशा प्राइस नीचे की डायरेक्शन में थोड़ी जाता रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में भी तो जाएगा ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक हैमर आया, यहाँ पर एक और हैमर आया और फिर बाद में प्राइस का जो एक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में शूट कर गया। तो स्टॉक मार्केट में ना दो टर्म्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है बुल। बुल का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाना। अगर मानो मैं बोलूं कि मैं एक बुल हूं, इसका मतलब मैं बाय करती हूँ ताकि जो प्राइस है वो बढ़ जाए और मुझे चार्ट में इस तरीके से एक अपवर्ड मोशन नजर आए। और उसी तरीके से बेरिश मार्केट का मतलब है गिरती हुई मार्केट, और जो मार्केट को गिराते हैं उन लोगों को बेर्स बोला जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे यहाँ पर बेरिश मूवमेंट था। बेरिश मूवमेंट के बाद मुझे दो हैमर्स दिख गए। तो एक हैमर आया, दूसरे हैमर ने इसको कंफर्म कर दिया और ऊपर की डायरेक्शन में जो प्राइस है वो शूट अप कर गया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि डाउनवर्ड मोशन था, फिर बाद में एक हैमर आ गया और फिर बाद में ये दोबारा से चला गया ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हैमर्स और इन्वर्टेड हैमर्स हमेशा याद रखना चार्ट के नीचे वाले पोर्शन में मिलेंगे। कि मानिए अगर चार्ट इस तरीके से है तो हमें हैमर यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमें हैमर यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमें हैमर यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमें हैमर मिलेगा ये वाले पोर्शन में, क्योंकि हैमर ये बताता है कि ऊपर की डायरेक्शन में मोशन आने वाला है। अभी जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों को ही कंसिडरेशन में रख के बोल रही हूँ कि चाहे हैमर हो या फिर इन्वर्टेड हैमर हो, वो रेड कलर के भी हो सकते हैं और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन उससे
उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर मानिए ये हैमर है, तो ये इस हैमर से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। उसी तरीके से मानिए अगर ये हैमर है, तो वो ये वाले हैमर से थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐसे चार्ट के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर दिख जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ऊपर की डायरेक्शन में जो प्राइस है जाने वाला है। अगर रेड हैमर है, तो भी वो इंडिकेशन है, लेकिन अगर ग्रीन हैमर है, तो थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्राइस का एक्शन कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे चला गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक हैमर बना है। हैमर बना और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई कंफर्मेशन के लिए, और फिर बाद में जो प्राइस है ऊपर की डायरेक्शन में शूट अप हो गया। जैसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर होता है जो हमें चार्ट के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में मिलता है, जो ये बताते हैं कि जो प्राइस है ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। उसी तरीके से शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन होंगे जो हम लोगों को चार्ट के ऊपर वाली साइड के ऊपर मिलेंगे, जो ये इंडिकेट करेंगे कि जो प्राइस का एक्शन है नीचे जा सकता है। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कहीं पे भी ये बोला हो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस ऊपर जाने वाला है, नहीं, देयर इज नो 100% श्योरिटी। ये बताते कि प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर मैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर की बात करूं। उसी तरीके से शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमें बताते हैं कि प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मानिए अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये देखिए इंपल्सिव मोशन आया, फिर पुल बैक आया। तो अगर मानो यहाँ पर पुल बैक के ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन दिख जाए, तो मैं यहाँ पर ये चीज बोल सकती हूँ कि भाई जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, पुट का ऑप्शन बाय कर लूंगी और ये चला गया नीचे। तो ये इस तरीके से इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे कि ये आपको हैमर की तरह ही नजर आ रहा होगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि जब ये वाला जो इंडिकेटर है, जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको चार्ट के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर मिलता है ना, उसको हैमर बोलते हैं, और जब ये ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर मिलता है तब हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात, शूटिंग स्टार आपको इन्वर्टेड हैमर की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन फर्क बस वही है। अगर मानिए इस तरीके से एक चार्ट है, तो मुझे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर नजर आएगा और शूटिंग स्टार मुझे यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर है वो बुलिश इंडिकेटर है, वो बताता है कि जो मार्केट है ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन शूटिंग स्टार की बात करूं या फिर हैंगिंग मैन की बात करूं, तो वो हमें बताते हैं कि अब जो प्राइस है नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है, तो हम उस पॉइंट के ऊपर या तो सेल कर सकते हैं या फिर हम लोग पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। जैसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, उसी तरीके से ये भी ग्रीन कलर के और रेड कलर के हो सकते हैं। अब बिकॉज हैमर और इन्वर्टेड हैमर बुलिश मार्केट के इंडिकेटर है, तो वहां पर जब वो ग्रीन कलर के बनते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। उसी तरीके से जो शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन है ना, वो बेरिश मूवमेंट के इंडिकेटर है, तो रेड वाले यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इनको कुछ चार्ट्स में देख, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइस का एक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में गया। अब कोई इंसान बोल सकता है कि यहाँ पर हमें हैमर मिल रहा है, लेकिन मैं बता चुकी हूँ हैमर हमें कभी भी इस तरीके से अपर पॉइंट के ऊपर नहीं मिलता। हैमर हमें मिलेगा जब मानो यहाँ पर ये, जैसे कि देखिए ये हैमर आ गया और फिर बाद में जो प्राइस का एक्शन है वो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। ये याद रखना, अगर मानिए कभी भी इस तरीके से कोई चार्ट है, तो हम लोगों को हैमर्स और इन्वर्टेड हैमर्स यहाँ पर मिलेंगे, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आ गया मेरे पास एक शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार ने इंडिकेट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइस है नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है, और ये जो प्राइस है नीचे की डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पर प्राइस का मोशन ऊपर की डायरेक्शन में था, अब जरूरी थोड़ी है कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में ही जाता जाएगा, कुछ तो पुल बैक आएगा ना। ऐसे थोड़ी बेयर्स बैठे थोड़ी हुए हैं, बेयर्स बुल को बिल्कुल टक्कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक शूटिंग स्टार आया और इसकी देखो विक कितनी बड़ी है ना। तो जितनी ज्यादा बड़ी विक होगी, चाहे हैंगिंग मैन की बात करूं, शूटिंग स्टार की बात करूं, हैमर की बात करूं, इन्वर्टेड हैमर की बात करूं, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आप उसको मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार आया है, वो भी कितनी बड़ी विक का, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो गया कि अब की बार जो मोशन है वो बेरिश होने वाला है। इसका मतलब जो प्राइसेस हैं वो गिरने वाले हैं। एक और एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की डायरेक्शन में मोशन था, ये देखिए अप ट्रेंड जा रहा था, है ना, अप ट्रेंड जा रहा था। और अभी फिर बाद में यहाँ पर मुझे मिल गया एक हैंगिंग मैन, और फिर बाद में इतनी बड़ी रेड की कैंडल मिल गई जिसने इंश्योर कर दिया कि हाँ भाई अब जो मोशन है वो नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, ये बहुत अच्छी तरह काम करते हैं जब हम लोग और भी इंडिकेटर्स को साथ में लेते हैं, जैसे मूविंग एवरेज आ गया या फिर वॉल्यूम का इंडिकेटर आ गया। लेकिन उनके बारे में बात हम लोग इस वीडियो में नहीं कर, आगे आने वाले वीडियोज में उनके ऊपर जम के बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग श्योरिटी बढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई हैंगिंग मैन आ गया, तो अब जो प्राइस का मोशन है वो नीचे की डायरेक्शन में ही जाने वाला है। अगर मानिए एक हैंगिंग मैन आ गया, तो हमें कितना रुकना है या फिर रुकना है कि नहीं रुकना है एक ट्रेड को लेने से पहले, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए हम लोग जरा सा इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। एक और एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर जरा सा देखिए, ऐसे अप ट्रेंड था,
ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर दोबारा से मेरे पास अप ट्रेंड आया, फिर दोबारा से पुल बैक आया, फिर दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस गए, लेकिन अभी मुझे एक हैंगिंग मैन मिला और देखो इसकी विक कितनी बड़ी है। तो इन्होंने क्या इंडिकेट किया कि नीचे की डायरेक्शन में प्राइस का मोशन होने वाला है। देखिए हैंगिंग मैन के बाद ही आपको ये रेड कलर की बड़ी स्टिक दिख रही होगी, जो क्या करती है, इस इंडिकेटर को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देती है कि जो प्राइस का एक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में। हैंगिंग मैन की इस तरीके से ये वाली जितनी बड़ी विक होगी, या फिर शूटिंग स्टार की ये वाली जितनी बड़ी विक होगी, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बेरिश मोशन होने वाला है। तो ये चीज आपको जाननी है कि इन्वर्टेड हैमर और हैमर बुलिश इंडिकेटर्स हैं, कि प्राइस ऊपर जाने वाला है वो वाले इंडिकेटर्स है, लेकिन हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार बेरिश मोशन के इंडिकेटर्स हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें, और फिर आप पेपर ट्रेडिंग में इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके थोड़े प्रैक्टिस के साथ और एक्यूरेट हो पाए। मैं चाहे हैमर की बात करूं, या फिर इन्वर्टेड हैमर की बात करूं, या मैं हैंगिंग मैन की बात करूं, या फिर मैं शूटिंग स्टार की बात करूं, ये सिंगल कैंडलस्टिक इंडिकेटर थे, राइट। अब की बार जरा सा बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक इंडिकेटर के बारे में, जिसके अंदर बुलिश एनगल्फिंग भी आएगा और जिसके अंदर बेरिश एनगल्फिंग भी आएगा। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या है कि जो बुल्स हैं वो मार्केट को खा चुके हैं कि मतलब अब वो बैठेंगे और मार्केट को डिक्टेट करेंगे, और उसी तरीके से बेरिश एनगल्फिंग का मतलब है कि बेयर्स आए, वो मार्केट को खा गए, और अब जो मार्केट में प्राइस का मोशन है वो बेयर्स डिक्टेट करने वाले हैं। तो अगर मैं इसी तरीके से इन दोनों को डिफाइन करूं तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बुलिश एनगल्फिंग है वो ये बताता है कि अब जो प्राइस का एक्शन है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और जो बेरिश एनगल्फिंग है वो ये बताता है कि जो प्राइस का एक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मानिए अगर मैं बुलिश एनगल्फिंग की बात करूं, तो बुलिश एनगल्फिंग में पहले छोटा ऐसे रेड कैंडल बनता है और फिर बाद में ऐसे बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। इसका अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाऊं तो इसके अंदर हुआ ये है, मार्केट ओपन हुई, पूरे के पूरे दिन में जो प्राइस है वो घटा है, तो अभी तक बेयर्स बिल्कुल दहाड़ रहे हैं कि भाई हम ही प्राइस को डिक्टेट करते हैं। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, जिस प्राइस के ऊपर मार्केट बंद हुई ना, उससे भी कम प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन हुई, उसके बावजूद जो बुल्स हैं उन्होंने नेट मोशन अपवर्ड का दिखा दिया, और फिर बाद में आप देख पा रहे हैं कि जो बेरिश मोशन था उसको खा गए। तो बेरिश मोशन को कौन खा गए, बुल्स खा गए, इसीलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग बोला जाता है। एक और बार समझिए, मानिए अगर किसी शेयर का प्राइस इस तरीके से 20 था, किसी दिन जब तक मार्केट क्लोज हुई ना तब तक वो प्राइस 16 हो गया। अभी मानिए अगर नेक्स्ट डे प्राइस 16 से ही शुरू होता है और फिर बाद में इस तरीके से 22 के ऊपर जाके खत्म होता है, या फिर मानिए अगर प्राइस 12 से शुरू होके 22 पे खत्म होता है, तो इसका मतलब क्या कि बेयर्स ने एक दिन पूरी की पूरी कोशिश की प्राइस को गिराने की, लेकिन अगले दिन जो बुल्स हैं उन्होंने अपनी असली पावर दिखा दी और प्राइस को ऊपर ले गए। इसको बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग, जो ये बताता है कि अब जो प्राइस का एक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे कि अगर मानिए मैं इन चार्ट्स की हेल्प से आपको बताऊं, तो ये देखिए प्राइस का एक्शन नीचे आया, ठीक है, बेयर्स बिल्कुल बाहर ही बढ़ रहे थे कि हम ही मार्केट को डिक्टेट करते हैं, प्राइस नीचे जाना चाहिए, सब लोग सेल कर रहे हैं, मतलब जो बेयर्स है वो सेल कर रहे हैं, मार्केट को डिक्टेट कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ ना कि मानिए कि जो प्राइस है इस तरीके से 50 के ऊपर आके बंद हो गया, मार्केट जब क्लोज हुई इसका प्राइस 50 था। अब नेक्स्ट डे जो मार्केट जब ओपन हो रही है तब प्राइस इससे भी कम है, मानो 46 है, लेकिन पूरे के पूरे दिन में बुल्स ने बता दिया कि मार्केट कौन डिक्टेट कर रहा है, और इन्होंने मानो यहाँ पर जो प्राइस है वो 56 के ऊपर आके बंद कर दिया। तो कौन जीता, बुल जीता ना। जितना पहले दिन कम प्राइस किया बेयर्स ने, उसके नेक्स्ट डे उससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया बुल्स ने। तो इसको क्या बोला जाता है, बुलिश एनगल्फिंग, के जो बुल्स हैं वो डाउनवर्ड मोशन को खा रहे हैं ताकि जो मोशन है ऊपर की डायरेक्शन में हम लोगों को नजर आ सके। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले दिन प्राइस गिरा, मानो प्राइस गिर गया 40 तक, उसके नेक्स्ट डे चाहे ओपनिंग प्राइस 40 हो या फिर 40 से कम हो, जैसे कि मानो यहाँ पर 40 से कम है, 36 है, अगले दिन बुल्स ने बता दिया कि भाई किसकी चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर 50 तक प्राइस को ले आए, तो फिर बाद में ये एक इंडिकेटर आपके पास आ जाता है कि अब जो अगले दिनों में जो प्राइस का एक्शन है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। अगेन मैं अपने सारे एग्जांपल्स को इसी बेसिस के ऊपर रख रही हूँ कि जितने भी चार्ट्स हैं वो डे चार्ट्स हैं, कि यहाँ पर एक कैंडल एक दिन के प्राइस मोशन को बता रही है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे 15 मिनट या फिर आधे घंटे की ट्रेड्स में एंटर होते हैं, तो वो 3 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट्स की हेल्प लेते हैं, लेकिन सेम इंडिकेटर्स की हेल्प से, ताकि उनको पता लगे कि अभी अगले 15 मिनट में, आधे घंटे में प्राइस शूट अप होने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। एक और एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी रेड कैंडल आई, तो यहाँ पर बेयर्स ने बहुत कोशिश की कि भाई जो प्राइस का एक्शन है नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगले दिन बुल्स खींच गए,
पूरा का पूरा जितना नीचे गया था उससे ज्यादा अगले दिन ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया, बुलिश एनगल्फिंग, और उसके बाद जो प्राइस है ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। उसी तरीके से बेरिश एनगल्फिंग होता है। तो बेरिश एनगल्फिंग में क्या होगा, समझो कि मानिए प्राइस ओपन हुआ ऐसे 40 के ऊपर किसी एक दिन, अगर डे चार्ट की मैं बात करूं, मानो प्राइस ओपन हुआ 40 पे, खत्म हुआ 50 के ऊपर। अभी बुल्स बिल्कुल खुश हैं कि वाह यार आज तो हम लोगों ने प्राइस को ऊपर बढ़ा दिया है। अगले दिन मानिए मार्केट जब ओपन होती है तब प्राइस है 52, तो इसको गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। अब गैप अप ओपनिंग क्यों होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग क्यों होती है, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन। अभी अभी के लिए आप बस ये समझिए कि जितने प्राइस के ऊपर मार्केट बंद हुई थी, या तो उतने ही प्राइस के ऊपर नेक्स्ट डे मार्केट खुल जाए, या फिर उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर मार्केट खुल जाए। तो ऐसे सिनारियो में अगर ग्रीन कैंडल के बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है, तो इसको बोला जाता है बेरिश एनगल्फिंग, जो ये बता रहा है कि पहले दिन बुल्स जितना ज्यादा प्राइस को ऊपर लेके आए थे, उसके नेक्स्ट डे बेयर्स ने बता दिया कि असली पावर किन के पास है, और नीचे ले आए प्राइस को बहुत ज्यादा, जिससे ये पता लगेगा कि अब जो हमारा मोशन है इस डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक ग्रीन कैंडल आई, तो बुल्स ने बिल्कुल कोशिश किया कि वो एक दिन में प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आ पाए। अगले दिन बेयर्स ने बता दिया कि भाई अभी तो मार्केट को हम ही डिक्टेट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाता है, इससे हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि जो प्राइस का मोशन है नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, आप समझ रहे हैं, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ। अगर मैं पूरे के पूरे दिन की बात करूं तो बुल डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई, तो मार्केट सेम प्राइस के ऊपर भी ओपन हो सकती है, ज्यादा प्राइस के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि पहले वाले दिन कौन डोमिनेट कर रहे थे, बुल डोमिनेट कर रहे थे। तो बुल डोमिनेट कर रहे थे तो ज्यादा प्राइस के ऊपर भी मार्केट ओपन हो सकती है, कि मानिए 40 के प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, लेकिन 42 के प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन हो गई, गैप अप ओपनिंग जिसको बोला जाता है। लेकिन फिर बाद में जब ये ओपनिंग हुई, उसके बाद बेयर्स ने बता दिया कि अभी तो भाई हम ही डोमिनेट कर रहे हैं, अभी आप हमसे नहीं जीत पाओगे। और फिर बाद में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को डाउनवर्ड मोशन देखने को मिल गया। उसी तरीके से ये देखिए, ये बेरिश एनगल्फिंग कि पहले दिन तो बुल्स ने प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन नेक्स्ट डे बेयर ने बहुत ज्यादा प्राइस को गिरा दिया, और फिर बाद में हम लोगों को ऐसे डाउनवर्ड मोशन देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखिए कि पहले दिन प्राइस को बुल्स ने बढ़ा दिया, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन अगले दिन बेयर्स ने प्राइस को बहुत ज्यादा गिरा दिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अभी यहाँ पर हम लोगों का एक डाउनवर्ड मोशन होने वाला है, जो आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड गया है। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एक दिन के बेसिस के ऊपर है। आप सेम इंडिकेटर्स के हेल्प से सेम लॉजिक लगा के 15 मिनट की ट्रेड, आधे घंटे की ट्रेड, 2 घंटे की ट्रेड में भी एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है मेरे पास डोजी। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर्स की बात करी वो या तो बुलिश इंडिकेटर थे या फिर बेरिश इंडिकेटर थे। अगर मानिए मैं हैमर की बात करूं, या मैं इन्वर्टेड हैमर की बात करूं, या फिर मैं बुलिश एनगल्फिंग की बात करूं, ये क्या बता रहे थे कि जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। उसी तरीके से हैंगिंग मैन की बात करूं, शूटिंग स्टार की बात करूं, या फिर मैं बेरिश एनगल्फिंग की बात करूं, ये क्या बता रहे थे कि जो प्राइस है नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है। अब अगर मैं डॉजी की बात करूं, तो डॉजी हमें ये नहीं बताता कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। डॉजी हमें बस ये बताता है कि अभी मार्केट में कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है। अभी जितने बुल्स पावरफुल हैं उतने ही बेयर्स भी पावरफुल है, डॉजी के अंदर कोई पावरफुल नहीं है। कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डॉजी है, बट इट डज नॉट मैटर। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मानो यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था वो 20 रुपए था, ठीक है। बुल्स ने बोला कि भाई हम मार्केट को डोमिनेट करेंगे, वो 25 तक ले गए। बेयर्स ने बोला अरे हमारे होते हुए थोड़ी, और वो नीचे ले गए, मानो नीचे ले गए 15 तक। फिर बुल्स उसको दोबारा से ऊपर खींच के लेके आके मानो 20 के ऊपर ले आए, या फिर 19 के ऊपर ले आए, या फिर 21 के ऊपर ले आए। बात तो सेम ही है ना, कि जितने यहाँ पर बुल्स हावी हो रहे हैं उतने ही बेयर्स हावी हो रहे हैं। अगर प्राइस में कोई चेंज है, मानो अगर ये जो डॉजी है वो मुझे थोड़ा सा ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, मतलब मानो अगर 20 पे ओपनिंग हुई थी तो 21 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगर मानो मुझे डॉजी रेड कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब मानो 20 के ऊपर ओपनिंग हुई और 19 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। लेकिन बात तो वही है ना कि डोमिनेट तो कोई नहीं किया ना। अगर मानिए 20 से लेके 30 तक चला जाता, तब तो हम लोग बोलते कि भाई जो बुल्स हैं डोमिनेट कर रहे हैं। 30 से लेके 20 तक आ जाता तो मैं बोल सकती थी कि बेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई डोमिनेट कर ही नहीं रहा है ना। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मानो 20 के ऊपर मार्केट खुली, बेयर्स बोले नहीं है भाई आज नहीं, आज तो हम आपको बताएंगे हमारी पावर क्या है। तो वो 20 से मानो प्राइस को 2 रुपए तक ले गए।
और फिर बाद में बुल्स ने बोला कि भाई भूलो मत यहाँ पर कौन मार्केट को डोमिनेट करता है, और बुल्स दोबारा से प्राइस को ऊपर की डायरेक्शन में खींच गए। अब चाहे वो 19 के ऊपर आके क्लोज हो या फिर वो 21 के ऊपर आके क्लोज हो, बात तो वही है ना कि बुल्स उतने ही भारी पड़ रहे हैं जितने बेयर्स भारी पड़ रहे हैं। तो डॉजी हमें ये बताता है कि अभी मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है कि जो प्राइस का एक्शन है किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जो डॉजी है इसी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बताता है जहां पर पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, डॉजिंग की सराउंडिंग कैंडल्स की हेल्प लेते हैं प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, या फिर प्राइस के मोशन को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक डॉजी आया। अब यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो डॉजी आने के बाद आप थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि डॉजी के बाद जो कैंडल आएंगे, एक कैंडल आएगी या दो कैंडल आएगी, उसके हेल्प से हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि अब कौन जीता। क्योंकि यहाँ पर तो अभी दोनों हावी पड़ रहे थे, जो बेयर्स है वो भी हावी पड़ रहे थे, बुल्स हैं वो भी हावी पड़ रहे थे। तो उसके बाद आ गई इस तरीके से बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पर तो मैदान में दोनों ताकतवर थे, लेकिन फिर बाद में बुल्स ने दिखा दिया असली पावर किसके पास है, और फिर बाद में अपवर्ड मोशन हम लोगों को देखने को मिली। ये वाले चार्ट में भी देखिए, यहाँ पर डॉजी आया, इनडिसाइसिवनेस है, नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, ट्रेड नहीं लेनी है। दोबारा से डॉजी आया, है ना, एक ग्रीन कैंडल आ गया, लेकिन फिर बाद में हो गई बुलिश एनगल्फिंग। तो आप देख पा रहे हो दो इंडिकेटर एक साथ, कि यहाँ पर डॉजी आया जो हमें ये बता रहे हैं कि भाई पता नहीं प्राइस का एक्शन कैसे आने वाला है। बुल्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करने की, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर आ गई बेरिश एनगल्फिंग, जिससे हमें ये पता लग गया कि भाई जो ट्रेंड है वो नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिल रही है कि प्राइस नीचे की डायरेक्शन में आया। अब एक पॉइंट तो आएगा ना जब वो ऊपर की डायरेक्शन में भी जाएगा। ऐसा तो होता नहीं कि हम लोगों को कोई चार्ट ऐसे दिख रहा है कि कहीं पे भी डाउनवर्ड मोशन नहीं है, ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ऐसे पुल बैक्स नजर आते हैं। उसी तरीके से ट्रेंड नीचे की डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ऊपर की डायरेक्शन में पुल बैक्स नजर आते हैं, है ना। तो ये देखिए, नीचे की डायरेक्शन में ट्रेंड गया, लेकिन यहाँ पर हो गई क्या, बुलिश एनगल्फिंग, और फिर बाद में जो प्राइस है ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। उसी तरीके से इस चार्ट के अंदर देखिए, तो यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में अभी प्राइस का एक्शन है, यहाँ पर आ गया एक डॉजी। तो डॉजी बता सकता है कि जो प्राइस है रिवर्स हो सकता है यहाँ पे, और डॉजी के बाद ये जो रेड कैंडल आ रही है उसने सर्टेनिटी दे दी कि हाँ भाई जो प्राइस है रिवर्स होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस डॉजी के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है जो ये बताता कि हाँ भाई अभी जो ट्रेंड है कंटिन्यू ही होने वाला है, लेकिन डॉजी के बाद मैं यहाँ पर रेड कैंडल को देख पा रही हूँ, जिससे मुझे ये इंडिकेट हो रहा है दैट देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, देर आर हाई चांसेस कि जो मार्केट है अपने डायरेक्शन को रिवर्स करे, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और बार डॉजी आया, इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोला जाता है, लेकिन छोड़ दीजिए अभी नाम को डॉजी बोलते हैं। तो एक और डॉजी आया, तो डॉजी ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर जो प्राइस का जो एक्शन है वो रिवर्स हो सकता है ना, वो कंटिन्यू भी हो सकता है लेकिन वो रिवर्स भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे, मुझे मिला एक ग्रीन कलर का कैंडल, जिसने मुझे ये बता दिया कि अब की बार अपवर्ड मोशन आने वाला है। तो देखिए अपवर्ड मोशन मेरे पास आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद आपको यहाँ पर एक हैमर दिख रहा होगा, और हैमर आने के बाद दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस का मोशन आ गया। तो डोजी हमें ये बताता है कि अभी मार्केट में बेयर जितने स्ट्रांग है उतने ही बुल्स भी स्ट्रांग है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है डॉजी के बाद एक दो कैंडल्स के लिए, ताकि हमें पता लगे कि फिर बाद में ये लड़ाई कौन जीता, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई तो जीतेगा ना, तो कौन जीता फिर बाद में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरीके से लास्ट कैंडल स्टिक जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो अभी तक हम लोगों ने हैमर पढ़ा, इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, शूटिंग स्टार पढ़ा और हैंगिंग मैन पढ़ा। ये क्या था, ये सिंगल कैंडल स्टिक इंडिकेटर थे। फिर बाद में हम लोगों ने बुलिश एनगल्फिंग किया, बेरिश एनगल्फिंग किया, जो क्या थे, डबल कैंडल स्टिक इंडिकेटर थे। फिर हम लोगों ने डॉजी के बारे में पढ़ा, जो एक सिंगल कैंडल स्टिक इंडिकेटर था कि भाई अभी मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है कि कौन जीत रहा है, तो अभी थोड़ा सा ठहर जाओ। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार का मतलब सुबह होने वाली है कि प्राइस का मोशन जो अभी तक नीचे की डायरेक्शन में था वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है, और इवनिंग स्टार का मतलब अभी रात होने वाली है कि अभी तक जो प्राइस का मोशन ऊपर की डायरेक्शन में था वो नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है। तो मॉर्निंग स्टार को पहले समझते हैं। तो अभी तक तो डाउनवर्ड मोशन था, तो मेरे पास आई एक रेड कैंडल, फिर मेरे पास एक छोटी सी कैंडल आएगी। अब ये छोटी सी कैंडल की बॉडी छोटी होनी चाहिए, विक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये विक ऐसे छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बिना विक के भी हो सकते हैं, या फिर बड़े बड़े विक के भी हो सकते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो मेरे पास आई एक रेड कैंडल, फिर मेरे पास आ गई एक छोटी सी कैंडल जिसकी छोटी सी बॉडी है, और फिर बाद में आ गई मेरे पास एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो ये एक इंडिकेटर हमें देता है कि अभी तक जो मोशन नीचे की डायरेक्शन में था वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है अब। उसी तरीके से इवनिंग स्टार की बात करूं तो अभी तक तो अप ट्रेंड था, तो मुझे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नजर आ रही है।
फिर आएगी मेरे पास एक और कैंडल जिसकी बॉडी बहुत ही छोटी सी है, और फिर बाद में मेरे पास आई एक बड़ी सी रेड कैंडल जो ये बता रही है कि अब जो प्राइस का मोशन जो अभी तक ऊपर की डायरेक्शन में था, अब वो नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का इंडिकेटर और स्ट्रांग होगा अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो कंडीशन ये है कि अगर मानो मैं मॉर्निंग स्टार की बात करूं, तो ये हमारी रेड स्टार का मिडल है ना। तो अगर हमारी जो ग्रीन वाली कैंडल है इस लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो वो एक मॉर्निंग स्टार है। जितना ज्यादा ऊपर जाके क्लोज होती है उतना ज्यादा बेटर। वैसे ही अगर मैं इवनिंग स्टार की बात करूं तो ये मेरे पास ग्रीन स्टार का मिडल पॉइंट है। तो अगर मेरी रेड वाली कैंडल इसके ये वाली लाइन के नीचे जाके क्लोज होती है उतना ज्यादा बेटर। जितना ज्यादा नीचे जाके क्लोज होगी उतना ज्यादा बेटर। इसको चार्ट्स की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, फिर मेरे पास आ गई एक छोटी सी बॉडी की कैंडल। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कैंडल का मिड पॉइंट है वो ये है, और मेरी जो रेड वाली कैंडल है इस मिड पॉइंट से नीचे जाके क्लोज हो रही है। तो ये आ गया इवनिंग स्टार, जो मुझे ये बता रहा है कि अब जो एक्शन है वो रिवर्स होने वाला है। अभी तक जो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था वो नीचे की डायरेक्शन में अब की बार जाने वाला है। उसी तरीके से ये वाले चार्ट में देखिए, ये मेरे पास आई बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर मेरे पास आ गई एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल, और फिर बाद में आ गई मेरे पास रेड कैंडल। और ये वाली सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जो ग्रीन कैंडल का जो मिड पॉइंट है उससे नीचे जाके जो मेरी रेड कैंडल है वो क्लोज हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अभी तक जो प्राइस का मोशन ऊपर की डायरेक्शन में था अब वो नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है। एक और एग्जाम्पल दूं तो देखिए, अभी तक नीचे की डायरेक्शन में प्राइस का मोशन था। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर इवनिंग स्टार दिख रहा है और यहाँ पर मुझे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर एक मेरे पास छोटी सी कैंडल, है ना। अब ग्रीन कैंडल का मिड सेक्शन ये है और इस छोटी सी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आ रही है जो इस लाइन से नीचे जाके क्लोज हो रही है। मतलब भाई नीचे की डायरेक्शन में अब की बार हम लोग को पुल नजर आ रहा है कि तो अब की बार जो प्राइस है नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। ये नीचे की डायरेक्शन में प्राइस गया। अब देखिए, ये मेरे पास ऐसे रेड कैंडल आई, है ना, रेड कैंडल आई। ये रेड कैंडल की मिड लाइन है ना। तो रेड कैंडल आई, फिर मेरे पास एक छोटी सी बॉडी की एक और कैंडल आई, और फिर बाद में मेरे पास एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जिसका जो क्लोजिंग है ये वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब अब जो मोशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक रेड कैंडल आई, फिर मेरे पास एक छोटी सी कैंडल आई, फिर मेरे पास एक ग्रीन कैंडल आई, और ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। मतलब अब जो प्राइस का एक्शन है ऊपर जाने वाला है। मेरे पास एक रेड कैंडल आई, फिर एक छोटी सी कैंडल आई, और ये जो रेड वाली कैंडल है ना इसके मिड के ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। इसका मतलब अब जो प्राइस का मोशन है ऊपर की डायरेक्शन में जाने की उसकी संभावना है। ये थी कुछ कैंडल स्टिक्स जिसके बारे में मैं चाहती थी आपको डेफिनेटली पता हो। लेकिन यार, अब पता होना एक चीज़ होती है, उसको अप्लाई करना दूसरी चीज़ होती है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए इस ऐप की हेल्प से जिसका नाम है ओलिम्प ट्रेड। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था पेपर ट्रेडिंग का मतलब और कैसे आप ओलिम्प ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। जो वो नकली पैसे देंगे उसके बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए, मैंने जो कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया है उनका इस्तेमाल कीजिए, और इस नॉलेज को अप्लाई कीजिए। आप गिरेंगे, आप गलतियां करेंगे, क्या पता आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन एक बार आपको ये देखना आ जाएगा ना, एक बार आपको ये 2 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने आ जाएंगे तो ये पहला स्टेप बनेगा आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, या फिर एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग आती है ये चीज श्योरिटी से बताने का। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, जितना ज्यादा चार्ट्स की हेल्प से हो सकता है उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ओलिम्प ट्रेड के ऊपर क्या आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए, कि कुछ कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि हम लोगों को ओलिम्प ट्रेड इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मैं एक ट्यूटोरियल दिखाऊं जहां पर लॉगिन की हेल्प से मैं ट्रेड्स ले रही हूँ, इस हिसाब से अगर आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए डिटेल्ड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। करते रहिए, नॉलेज को अप्लाई करते रहिए और प्रैक्टिस के साथ बेटर होते रहिए। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रेडर। दैट इज ऑल एवरीवन। आदियोस।